नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फुल सूट बताएंगे कटिंग करना और वह स्टिचिंग करना, और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले आपको कुर्ता बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको पजामी। ये देखिए फुल सूट है, ये सूट का कपड़ा है। ये देखिए जिसमें डिज़ाइन दी हुई है, मैं उसी हिसाब से आपको सूट सिलना और कटिंग करना बताएंगे। ये इसकी सलवार है, ये 2 मीटर कपड़ा इस सलवार का है और ये इसका दुपट्टा है। ये देखिए, इसे हटाते हैं और पहले कुर्ता बताएंगे, उसके बाद हम आपको सलवार सिलना बताएंगे। ये 2 मीटर कपड़ा है सूट का भी और इसका भी। जो सूट में से कपड़ा बचेगा उसमें हम इस सलवार में लगा करके फिर आपको बताएंगे, क्योंकि 2 मीटर में पटियाला सलवार सिलना बताएंगे आप। इस तरीके से इसे हटाते हैं और सूट का कपड़ा दिखाते हैं। देखिए ये जो कपड़ा दिख रहा है आपको, ये इसकी आस्तीन निकलेंगी दोनों। मैं इसका फोटो दिखाऊंगी, उस हिसाब से इस सूट को तैयार करेंगे। देखिए ये इसकी आस्तीनें हैं दोनों, और फुल सूट खोल कर दिखाते हैं। ये इसका गला बना हुआ है पहले से, और ये इसका दामन है। देखिए इस पर ये डिज़ाइन है, प्रिंटेड कपड़ा है तो इस पर डिज़ाइन पहले से ही दी हुई है। तो पहले हम इसको यहाँ से ये जो निशान बना हुआ है, यहाँ से आगे पीछे का कपड़ा हम अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे किस तरह से हमें करनी है। देखिए इसे हमने काट करके अलग कर लिया है, इसमें आस्तीन जुड़ी हुई है। पहले सूट की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम अलग काटने। देखिए सूट इस साइज के, इस हिसाब के हम सूट बना रहे हैं। आपका जो भी नाप हो उस हिसाब से बना। देखिए सीना है हमारा 41, उसका आधा 20.5, कमर 34 है, उसकी आधी 17, हिप 41 है, उसकी आधी 20, आस्तीन 18 इंच लंबी है। देखिए इस तरीके से फुल आस्तीन हम इसकी निकालेंगे। इस तरीके से 20 इंच है, ये हम 18 की तैयार करेंगे। और देखिए इसमें गला की डिज़ाइन बनी हुई है, तो उसी हिसाब से हमें गला बनाना पड़ेगा। और इसकी आस्तीन की गोलाई 8 है और आगे का गला 6 इंच का है। देखिए इस तरीके से, और ये पीछे का गला हम 8 इंच का बनाएंगे। जो बुकरम पर बनाएंगे वो हम आपको कट करना और सिलना दोनों ही बताएंगे। इस तरीके से इसका ये नाप है। देखिए आप पास से देख लीजिए, आपका जो भी साइज हो उसका आधा करके इंची टेप से, और आप अपना सूट कट कर सकते हैं एक ही बार में। इसे हटाते हैं, फिर हम आपको लंबाई इसमें हम फुल लेंगे, जितनी भी इसकी लंबाई है, क्योंकि इसमें डिज़ाइन दी हुई है तो हम उसी के हिसाब से लंबाई लेंगे। ये 42 इंच लंबा है, तो 1 इंच इसके सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे लौटने में जाएगा, तो ये 40 का तैयार हो जाएगा बन करके। तो अब हम आपको कपड़ा रखना बताते हैं। ये देखिए सीधा है, तो हमने इसे उल्टा कर लिया। अब आप ये देखिए थोड़ा वैसा कपड़ा है और इसमें गला बना हुआ है, इस पर डिज़ाइन, तो हमको बिल्कुल फिक्स रखना पड़ेगा। आप यहाँ पिन लगा लें इसमें इस तरीके से, क्योंकि ये इधर उधर हो जाएगा तो सही नहीं आएगा। इसे अच्छे से पहले बिछा लें। इस तरीके से बिछा लें। अब आपको देख लें कि आपके सीना की लंबाई चौड़ाई निकल रही है। अब आपका 20 है, 20.5 है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो इस तरीके से आप देख लें 10.5 ये निकल रहा है, तो जो आधा इंच इसमें मार्जिन हो जाएगा जो कि ढिलाई के लिए। तो ये देखिए 10.5 पर हमने रखा और इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए भी ये निकल रहा है। तो इस हिसाब से क्योंकि इसे आगे पीछे नहीं कर सकते, इसमें गले की जो डिज़ाइन बनी हुई है उसको यहीं से मोड़ना पड़ेगा हमें। देखिए ये गले की डिज़ाइन इसकी 7 इंच आ रही है, तो आधा इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से जाएगा तो 6.5 का ये बन के तैयार होगा। तो हम आगे बताते हैं आपको।
देखिए इसका गला हम पीछे का 8 इंच का बनाएंगे और आगे का भी 6 इंच का, तो इसके हमें शोल्डर कम लेने पड़ेंगे। तो इसके शोल्डर इस तरीके से हम लेंगे, ये 6 इंच, इस तरीके से 6 इंच शोल्डर हम लेंगे। अब ये गले की तो ये कटिंग होगी ही, तो ये शोल्डर, ये डिजाइन है जो कि वैसे डीप गला बनाते हैं, तो ये पीछे का गला हम 6 इंच या 5 इंच का रखते हैं। जो आर्म, जो शोल्डर की लंबाई होती है, जो भी लंबाई होती है, किसी की 14 होती है, किसी की 12 होती है, तो उस हिसाब से लेते हैं। पर इसमें जो गले की डिजाइन बनी हुई है तो ये 9 इंच पर आ रही है। इसका 4 इंच का गला बनाएं, तो इसमें हम डीप गला बनाएंगे तो उतर जाएगा, क्योंकि जो शोल्डर से गिरता रहेगा। तो इसलिए हम 8 इंच पर इसका गला बनाएंगे। और पीछे का गला इसका फिर बनाना पड़ेगा हमको बोट नेक गला। तो उस हिसाब से जैसे 7 इंच शोल्डर आते हैं तो इसकी डिजाइन आधी कट जाएगी। देखिए, तो हमें शोल्डर के लिए इसमें 1 इंच और बढ़ा के लेना होगा। 8 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम 6.5 पर निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर देंगे। इस तरीके से हम इसे सीधा कर देंगे। ये ब्लैक कपड़ा है तो आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, फिर भी देखिए इस तरीके से हमने निशान को सीधा कर दिया। अब हम यहाँ से चेस्ट का 4th भाग लेंगे, मतलब चौथा हिस्सा लेंगे। तो हमने बताया आपको 10.5, ये 10.5। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे 10.5 पर, इस तरीके से। देखिए 10.5। अब इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे इस तरीके से और इसको सीधा कर देंगे। अब आइए यहाँ इसमें 1.5 इंच हम बैक के शोल्डर लेंगे, जो मुड्ढे बोलते हैं वो लेंगे इस तरीके से। और 1 इंच इतना, ये यहाँ काफ़ी चौड़ा हो जाएगा जब हमने ज़्यादा लिया है, तो इसे 1 इंच हम अंदर के लिए इस तरीके से कम कर देंगे, इस तरीके से। ये हमने कम कर दिया। अब हम यहाँ से आगे के लिए आगे का शोल्डर लेंगे। देखिए ये आगे की गुलाई हो जाएगी और ये पीछे की, ये वाली। यहीं पर समझने वाली बात है, इस तरीके से हमें इसको गुलाई को मिलाना होगा। देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। और आगे की गुलाई के लिए ये आएगी, तो ये पीछे वाली लाइन से इस तरह से मिला देंगे। इस पर ये चौक कम चल रहा है इसलिए आपको साफ से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब आते हैं यहाँ से शोल्डर से रखते हैं, ये आधा इंच डाउन कर देंगे इसे। और ये गला तो हमें इसी हिसाब से कट करना है जिस हिसाब से इस पर बना हुआ है, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो देखिए 14 इंच कमर के लिए, यहाँ से 14 इंच ये कमर के लिए निशान लग गया। और यहाँ से 20 इंच पर, जैसी आपकी लंबाई हो, किसी छोटे बच्चे का बना रहे हैं या 30-32 चेस्ट का बना रहे हैं, हाइट कम है तो आप 18-19 पर भी लगा सकते हैं। हम ये 20 पर निशान लगाएंगे
इस तरीके से। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये चेस्ट का जो हमने लिया है 10.5, और यहाँ फुल वेस्ट होती है, जो फुल चेस्ट होती है, जो यहाँ पर सीने का जो इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगा लें। ये फुल वेस्ट का निशान होता है। जैसे कि आपने लिया और यहाँ से इसे ऐसे करके जॉइंट कर दिया तो ये फुल वेस्ट, ये सूट सही नहीं बनते हैं, तो इसलिए इस 3 इंच पर निशान लगाएं इस तरीके से। अब आपकी कमर थी 34, तो 34 का देखिए, 34 आपकी कमर थी तो आधा हो गया 17, और अब 17 का आधा आप निकालोगे तो इस तरीके से 8.5 आएगा। पर आप एक निशान लगा लें। यहाँ ये कमर का है आपका, इस तरीके से 8.5 ये हो गया। और आपकी हिप 41 थी तो आप 10.5 पर, पौने मतलब 10.25 पर निशान लगाएं इस तरीके से। ये हो गया आपका हिप का निशान। अब इन सब निशानों को हम मिला देंगे। ये हो गया हमारा सीधा निशान फिटिंग का। अब ये फुल वेस्ट जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था, हम इसे भी सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने लाइन कर ली। देखिए अब ये जो यहाँ से हम इसे थोड़ा गोलाई से इस तरीके से, जो ये फुल वेस्ट है यहाँ पर हम गोलाई से एकदम स्ट्रेट सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हम सूट पहनते हैं तो ये फुल वेस्ट पर जहाँ फुलाव होता है वहाँ पर ये टाइट हो जाता है। तो ये आपको हर चीज़ में, मतलब इस सूट में याद रखना है आपको। ये 3 इंच या 2.5 इंच आप इसे गोलाई से इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, इस तरीके से इस पर सिलाई चलाएंगे। अब इसमें हमें मार्जिन रखना है, तो 2 इंच इधर और 2 इंच इधर यहाँ रखना है, और 1.5 इंच इस जगह, क्योंकि हमको यहाँ 1.5 इंच ही जो बॉटम लौटते हैं पट्टी, उसके लिए 1.5 इंच ही हमारे लिए सही रहता है। 2 इंच ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें 1.5 इंच इसे घुमाना, और इन निशानों को हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से। देखिए इन निशानों को मैंने सीधा कर दिया। अब आपको क्या करना है नीचे के लिए, तो पहले आप चाहे तो इसको नाप लें, 10.5 इसे भी नाप सकते हैं। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है, इस तरीके से 10 से इसे सीधा करना। जो जितनी आपकी हिप होती है उसी हिसाब से आप इसका दामन भी रख सकते हैं, आपको बड़ा नहीं करना है। इसे यहाँ से इस निशान के ही ऊपर कटिंग करनी है। और फिर आपको एक समझ लीजिए, देखिए इसका गला बन इसी तरीके से कट करेंगे, और इसी को रख कर के हम इसके लिए पट्टी निकालेंगे, जो अंदर के लिए हम लौट देंगे। आप बुकरम की भी लगा सकते हैं, हम वो भी लगाना आपको बता देंगे, और सिंपल कपड़े से भी इसे तैयार कर सकते हैं। और ये जो ड्राफ्ट दिख रहा है आपको, उसी हिसाब से आप कटिंग कर लें। तो आप अगर एक बार समझ लेंगे और वीडियो बिना क्लिक किए आप पूरी देखें, तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमको सूट की कटिंग करनी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको आस्तीन और बैक का पल्ला बताते हैं किस। देखिए ये कटिंग हो गई, ये मैंने कट कर लिया। अब हम इसे हटा लेते हैं इस तरीके से,
और हम पीछे का पर्दा भी निकाल तरह से बिछा लेते हैं इसके ऊपर। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरीके से इसको इसके ऊपर रख लेते हैं। देखिए बिल्कुल फिक्स बराबर से इस पर रख लें, जो कि नेक भी आड़ा टेढ़ा ना हो, बिल्कुल सही से जमा लें इस तरीके से। देखिए मैंने रख लिया है। फिर हम इस पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि इस पर बार बार दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए काला कपड़ा है तो समझ में कम पड़ रहा है। इस तरीके से निशान लगा लें। जो फिटिंग का निशान है, जो कट लगाते हैं उसे आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे हमें पता रहता है किस जगह पर हमारी फिटिंग है। इस तरीके से ये हिप का निशान है और इसे सीधा लगाते चले जाए। इसी कटिंग के अनुसार हम देखिए एक निशान हम यहाँ लगाएंगे, जहाँ से ये हमारा शोल्डर है और ये इसका गला बनेगा। इस तरीके से आप निशान लगा लें, जिससे कि आपको पता रहे। इस तरीके से अब इसकी भी इसी तरीके से ड्राफ्ट के अनुसार कटिंग कर दें और फिर आस्तीन निकालना आपको बताएंगे। देखिए ये आगे और दोनों आगे का और पीछे का पल्ला दोनों बराबर कट चुके हैं। अब ये देखिए मैंने पिन लगा दी है, ये कपड़ा ज़्यादा सरक रहा है तो इसलिए इस तरीके से ये गला तो इसका है जो बोट नेक में ही बनेगा। इस तरीके से ये 6 इंच 7 इंच का तैयार होगा। यहाँ तक इसकी आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच से शोल्डर कट जाए दब जाएंगे। तो इसको हम ये बुकरम पर आपको बताएंगे। पीछे का हम बोट नेक गला बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हम यहाँ पर इसमें पहले कट लगा देते हैं दोनों में, जिससे कि हमें पता चलता है शोल्डर कहाँ है और ये आगे पीछे का गला आपको पता चल जाए इस तरीके से। तो इसमें हम चाहे आप बुकरम पर बना लें और चाहे आप इसको इसी तरीके से कट कर लें। इस तरीके से हम इसको 2.5 इंच लेंगे। देखिए ये 2.5 इंच है, ये 2.5 इंच इसकी लंबाई लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से इसकी बॉक्स बनाकर इसे कट कर देंगे। इस तरीके से इसकी हम गुलाई देंगे। ये हम कट करके आपको स्टिचिंग करते वक्त बताएंगे। ये गला भी हम दोनों गला कट करके और ये हम आपको कपड़े पर ही बताएंगे किस तरीके से हमें इसमें अटैच करना। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। देखिए दोनों आगे पीछे के दोनों पल्ले हैं, मैंने पिन अप कर दिया। इसे हटा, ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये वाला, तो मैं ये इस कपड़े को जब सलवार बनाएंगे, पटियाला सलवार बनाएंगे, हम 2 ही मीटर कपड़े में बनाकर आपको दिखाएंगे। फुल सेमी पटियाला बन जाएगी इसमें से, तो हम इसको उसमें लगा देंगे, ऊपर इसकी बेल्ट बना लेंगे। तो इस कपड़े को भी हम हटाकर रखते हैं। इस तरह आस्तीन ये बनी, इस पर जो फ्रंट है इस तरीके से है। तो ये थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो रही हैं, तो हम आपको एक एक करके ही आस्तीन बताएंगे इस तरीके से। इसमें निकलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कपड़ा कम है इसका, तो इसमें हम जॉइंट डालेंगे कपड़े में और इस तरीके से हम दोनों को रख लेंगे कि एक साथ नहीं निकल सकती हैं। इनका कपड़ा थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, जिस तरीके से ये बनी हुई है उसमें इसे दिक्कत है। पहले हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। देखिए इसकी लंबाई 20 इंच
19 इंच तैयार रहेगी। और ये हम 1.5 इंच इसमें इसे लौटने के लिए अंदर मार्जिन ले लेंगे। अब इसमें कपड़ा कम है, थोड़ा हमें यहाँ जॉइंट डालना होगा, तो वो हम स्टिचिंग करते वक्त जॉइंट डाल देंगे। देखिए 6.5 इंच तो हमारे शोल्डर थे, तो ये देखिए 6 इंच और आधा इंच बढ़ाना तो 7 इंच हो गया। तो इसमें सिलाई मार्जिन बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है इस तरीके से। तो हम एक 3 इंच पर निशान लगाते हैं इस तरीके से। ये हमने निशान लगा लिया, इसे सीधा कर लेते हैं। अब हमें यहाँ से इस तरीके से आस्तीन की कटिंग करनी होगी इस तरीके से। और जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हम इसकी डाल देंगे। और हमारी जो गोलाई थी आस्तीन की वो हमारी 4.5 थी। तो देखिए मैंने 4.5 यहाँ पर ले ली है, निशान लगा लिया 4.5 पर इस तरीके से। और ये हम कट करके निकाल देंगे कपड़ा। और 2 इंच यहाँ मार्जिन का ले लिया, देखिए यहाँ 2 इंच मार्जिन निकल रहा है। अब इस लाइन को यहाँ बिल्कुल सीधा अटैच कर देते हैं, सीधा कर दें इस तरीके से। और जो सिलाई के लिए है नहीं, इस पर नहीं चढ़ा देते, इस तरीके से। इसमें कपड़ा काफ़ी कम है तो हमें जॉइंट डालना ही पड़ेगा इसमें। देखिए 2 इंच इसका मार्जिन है, तो हम ये फिटिंग वाली इस पर हम निशान लगाते हैं। देखिए जो इसकी फिटिंग है, इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन भी निकाल लेंगे और यहाँ पर हम कपड़ा रखकर इसमें जॉइंट डाल लेंगे। 1 इंच ये आगे के लिए हम काट डाल देंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि अब यहाँ से हमें 1 इंच 1.5 इंच का मार्जिन के लिए कपड़ा इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत कम है, ये फुल आस्तीन नहीं निकल पा रही है। तो हमें यहाँ पर ये ब्लैक कलर का कपड़ा जो भी है बचा हुआ मैं उसे जोड़ दूँगी और यहाँ पर इसमें कट लगा दें। और यही नहीं है कि आप अभी इसमें कट डाल दें, ये फिटिंग के निशान से और यहाँ तक पड़ती है जो 1 इंच की, हमने आपको निशान लगा करके देखिए समझा दिया। इस तरह से आपको काटना है। क्या है कि आप कभी कभार ऐसा होता है कि कपड़े में पता नहीं चलता ये उल्टा है सीधा, इसलिए आप जब जॉइंट करें, इसको सूट में जॉइंट करें उसी टाइम इसे डाल सकते हैं। इसलिए पहले से आप ना कट करें, और अगर आप सिलना जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप कट कर सकते हैं। अगर नहीं कम आता है तो आप जब स्टिचिंग करें उसी वक्त इसको कट करें। इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन भी निकाल लेंगे। और अब आपको हम स्टिचिंग करते वक्त सारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिलना बताएंगे। और अगर ये वीडियो देखिए, मैं एक बार आपको फिर बता देते हैं, ये हमने सूट की कटिंग कर ली। ये आगे का पल्ला है, ये पीछे का है। इसमें बोट नेक बनाएंगे और इसमें ये गला बना हुआ है, हम इसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये सूट में जो डिज़ाइन है इस तरीके से आएगी और ये इसकी आस्तीन है जो मैंने कट कर ली है। देखिए इस तरीके से एक बार देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप। अब हम आपको जब स्टिचिंग करते वक्त इसका गला बनाना, आगे का गला और ये आस्तीनों में जॉइंट लगाकर किस तरीके से कम कपड़े में जॉइंट लगाकर आप बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये कट भी नहीं डाला है जो कि गहराई देते हैं हम। ये आपको कभी ऐसा होता है कि ये सीधे उल्टे में हम फ़र्क नहीं कर पाते कपड़े में, तो ये हमारी आस्तीनें गलत हो जाती हैं, तो फुल सूट ख़राब हो जाता है। इसलिए हम आपको स्टिचिंग करते वक्त ही आपको बताएंगे किस तरीके से हमें ये कट लगा करके और कपड़ा जॉइंट करके इसको सिलना है। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।